व्हाट्सअप गाइस, आज से हमारी जीएस की क्विज की सीरीज शुरू हो रही है। स्टूडेंट्स की डिमांड थी, स्टूडेंट चाह रहे थे कि सर आप तो जीएस की सीरीज शुरू कीजिए क्विज वाली, ठीक है, जिसमें डेली क्वेश्चंस हों। तो हम लोग के डेली 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये क्विज है और मैं आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा। 5 से 10 सेकंड में आपको वीडियो पॉज करके ऑप्शन चूज कर लेना अपने मन में, ठीक है, और देखना है कितने आंसर सही हैं आपके। और आज वाले क्विज में 20 में से जो 18 नंबर पा गया, समझ लीजिए उसकी तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि आज का क्विज इजी है, ठीक है। 18 नंबर तक आ सकता है आपका, 19 भी आ सकता है। और 20 में से 15 नंबर पासिंग मार्क्स है। 20 में से 15 नंबर पासिंग मार्क्स है, मतलब 15 नंबर जिसका आता है उसकी तैयारी ठीक ठाक है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी है, और ठीक है। और जिसका 15 से कम आ रहा है, 15 से जिसका कम आ रहा है, उसको तो तैयारी बहुत ही ज़्यादा करनी है, उसकी तैयारी ठीक ठाक अभी तक नहीं चल रही है, ठीक है। तो अब उसको लग जाना है क्योंकि उसकी तैयारी सही नहीं है। तो 18 15, ठीक है, 15 पासिंग मार्क्स है, 18 परफेक्ट है, ठीक है, मतलब तैयारी अच्छी चल रही है। ऐसी कीजिए तैयारी। वीडियो पॉज करके आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है, अपने मन में सोच लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और प्रवर समिति। प्रवर समिति। आंसर दीजिए। राष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। नातेदारी व्यवस्था किस पर आधारित है? 4 ऑप्शन। रक्त संबंध पर, वैवाहिक संबंध पर, सामाजिक संबंध पर, उपरोक्त सभी पर। इसके आंसर दीजिए आप, 10 सेकंड है आपके पास। अगर आप क्वेश्चन देखें ध्यान से तो देखिए नातेदारी की बात हो रही है, ठीक है। नातेदारी किससे होती है? रक्त संबंध पर भी होती है, ब्लड रिलेशन भी होता है, वैवाहिक संबंध भी होता है जिससे शादी होती है, सामाजिक भी होता है, ठीक है, नेबर्स जो आपके हो गए, तो नातेदारी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए अब। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन को पढ़िए वीडियो पॉज करके। 10 सेकेंड है आपके पास। तो आंसर होगा आपका बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गैल्वेनाइजेशन की जब भी बात हो जाए, समझ लीजिए जिंक की कोटिंग होती है, ठीक है। तो जिंक की, तो देखिए अगर आप चारों ऑप्शन देखें तो किसी में लोहे की परत चढ़ रही है, ठीक है, किसी में शीशे की चल रही है, लेकिन आंसर होता है जिंक की परत, ठीक है। तो जिंक, गैल्वेनाइजेशन से आपको जिंक याद रखना है। नेक्स्ट देखिए। तारे का रंग किसका सूचक है? 4 ऑप्शन है। सूर्य से उसकी दूरी का, पृथ्वी से उसकी दूरी का, तीसरा उसके ताप का, चौथा उसकी ज्योति का। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा उसके ताप का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जितना उसका ताप होता है उसी हिसाब से उसका कलर होता है, ठीक है, उसका रंग होता है, ठीक है। इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जब जब वो सबसे ज्यादा गर्म होता है तो नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है, और आपने नीले रंग का कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब। भौतिक शब्द का विलोम क्या है? 4 ऑप्शन। सांसारिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक। और आंसर होगा इसका सी, ठीक है, आध्यात्मिक। भौतिक का क्या होगा? आध्यात्मिक। नेक्स्ट देखिए अब। वायु में विद्यमान नाइट्रोजन की मात्रा बताइए, क्या है अपने एटमॉस्फेयर में? 21% है, 87% है, 0.78% है, कि 78% है? बताइए। तो हालांकि नाइट्रोजन की मात्रा तो आपको पता है 79% है, ठीक है, और 21%, 20 पॉइंट समथिंग % ऑक्सीजन की है, ठीक है। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर तो इसका यही होगा, ठीक है, 78%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। और अगर ऑक्सीजन आ गया होता तो क्या होता? ऑक्सीजन आ गया होता तो ऑक्सीजन आपकी 20%, मतलब 20 पॉइंट समथिंग % है, तो 21 राउंड ऑफ करके आता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.33%, ठीक है। एर्गन की जो गैस है 0.9%, ठीक है। तो इससे 3 4 क्वेश्चन आपके और तैयार हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब।
निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है, पानी का कौन सा प्योरेस्ट है फॉर्म है? चार ऑप्शन: नदी का पानी, चूने का पानी, वर्षा का पानी और झरने का पानी। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए। तो आंसर है आपका सी, ठीक है, वर्षा का पानी। ठीक है, वर्षा वर्षा का पानी सबसे शुद्धतम रूप है पानी का, ठीक है, जल का। नेक्स्ट देखिए, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन है: कालिदास, भास, भरत मुनि और वेद व्यास। आंसर दीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, भरत मुनि। स्टैटिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, श्री गणेश करने का क्या अर्थ होता है? चार ऑप्शन है श्री गणेश करने का: गणेश देवता का स्मरण करना, पूजा करना, प्रारंभ करना, समापन करना। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। जी, प्रारंभ करना, ठीक है। जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं नई, ठीक है, तो श्री गणेश ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? चार ऑप्शन है: पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र में कौन सा ग्रह नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा सूर्य, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, और केवल पृथ्वी ही नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, अब इनमें से बॉक्साइट में से क्या निकाला जाता है? ठीक है, मतलब बॉक्साइट किसका और है, ठीक है। तो चार ऑप्शन है: एल्युमिनियम, लोहा, जिंक, तांबा। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम, ठीक है, ए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, इससे आपको एक चीज़ याद ये होनी चाहिए कि आप इसमें अब और याद कीजिए कि तांबा में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, और लोहा का और क्या है। तो ये और ये तांबे का और आपको पता होना चाहिए, जिंक का और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि और के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट। 1913 में किस भारतीय ने नोबेल प्राइज जीता था? ये चार ऑप्शन है आपके पास: जेसी बसु हो गए, मोहम्मद इकबाल हो गए, टैगोर जी हो गए, नेहरू जी हो गए, ठीक है। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। टैगोर जी, ठीक है, आंसर होगा टैगोर जी। किसके लिए जीता था? गीतांजलि के लिए जीता था, ठीक है, गीतांजलि। और आपको इनकी रचनाएं भी पता होनी चाहिए, ठीक है। एक हो गई गोरा, इनकी हो गई, ठीक है, एक हो गई चित्रांगदा, चित्रांगदा, ठीक है, हंगरी वॉल्स भी हो गई एक इनकी। तो ये आप नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? चार ऑप्शन: वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, उपरोक्त सभी। 5 सेकंड्स यू हैव। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर भी आता है, हाइड्रोस्फेयर भी आता है, और लिथोस्फेयर भी आता है। तो तीनों चीज़ें आती हैं तभी पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत। तो ये आ गया उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं, कितने वाट होते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन है, चार ऑप्शन है आपके पास। वीडियो पॉज करिए, देखिए ऑप्शन, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा 746, ठीक है, 746 वाट, ठीक है, 746 वाट। नेक्स्ट देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? किसने लिखा डिस्कवरी ऑफ ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया? चार ऑप्शन: गांधी जी, नेहरू जी, प्रसाद जी और इंदिरा गांधी। तो इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में कौन सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चार ऑप्शन है: सचिव, पेशवा, पंडित राव, सुमंत। तो इसका आंसर है डी, ठीक है, इसका आंसर है डी। आपको अष्टप्रधान के नाम याद होने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है किसको क्या बोलते हैं और कौन क्या देखता था। नेक्स्ट देखिए, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्रे बनाई जाती हैं? ठीक है, खाने पीने की वस्तुओं को। चार ऑप्शन: तांबा, टिन, लोहा, एल्युमिनियम।
तो आंसर आपका होगा डी। ठीक है, डी आंसर होगा। एल्युमिनियम की तो बनाई जाती हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? कुचालक मतलब इंसुलेटर, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। तो ग्राफाइट, हीरा, एल्युमिनियम, चांदी। तो आंसर होगा आपका हीरा। ठीक है, देखिए चांदी भी मेटल हो गया, एल्युमिनियम भी मेटल हो गया, ठीक है। और ग्राफाइट तो नॉन मेटल है, लेकिन ग्राफाइट से पास करती एक्सेप्शन केस है, तो आंसर आपका होगा हीरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? चार ऑप्शन, 56, 61, 67, 1770, बताइए। तो आंसर होगा इसका 1761। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको दूसरा युद्ध भी याद होना चाहिए। पहला युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था दूसरा युद्ध, और 1526 में हुआ था पहला युद्ध। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था, दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था, और तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर पता है, अगर नहीं पता तो गूगल कीजिए। ठीक है, इससे आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, पानीपत, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आया है, 99% चांसेस हैं इस क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, और आप बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट में। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 18 नंबर जिसका आ रहा है 20 में से, समझ लीजिए उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। जिसका 15 आ रहा है उसकी तैयारी ठीक है, लेकिन तैयारी और ज़्यादा करनी है आपको। और जिसका 15 से नीचे आ रहा है उसका तो बहुत ही ज़्यादा उसको मेहनत करनी है। ठीक है, और 15 से 18 के बीच जिसके आ रहे हैं उसकी भी तैयारी ठीक है, और ज़्यादा कीजिए आप लोग तैयारी। ठीक है, तो ये ईजी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे ही वीडियोस मिलें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद।